हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर के करंट फीलिंग के ऊपर है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप इस रिलेशन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में और अपने बारे में सोचते हैं, और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलो पाइसेस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आप बहुत दूर हो गए थे इमोशनली, लड़ाई झगड़े करते करते इस रिलेशन में अपने पार्टनर से, अपने आप से, आपकी रियलिटी से जो आप हो पाइसेस, जो भावुक हो आप, जिस तरह से इमोशनली जितना सोचते हो, आपने भी ये बहुत महसूस किया होगा कि आप ऐसे नहीं थे जैसे आप हो। लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान की आई, बार बार आप इस रिलेशन में अपने आप को खोते गए। अपने ही पार्टनर के हाथों आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, या अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं अपने नज़रों में, सिर्फ इस रिश्ते के लिए, सिर्फ एक पार्टनर की वजह से। तो अब आपने अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लिया। लेकिन काफ़ी समय हो गया है लड़ाई करते करते, झगड़े करते करते इस रिलेशनशिप में। तो आप इमोशनली अपने आप से, इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन अब आप करीब आएंगे पाइसेस, अब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। आपके पार्टनर अब आपको मनाएंगे, पहले जैसे अच्छे से रहते थे, बाद में स्थिति ये ऐसी बन गई है, लेकिन वो वापस अब अच्छे से रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे, जैसे आपकी केयर करते थे, जितना आपको टाइम देते थे, आपको स्पेशल फील कराते थे, वो अब सब कुछ आपके साथ वैसे पहले की तरह करना चाहते हैं पाइसेस। पाइसेस, आपके पार्टनर को पता लग चुका है कि आप उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हो। आपके जैसा कोई नहीं है जो उनके लिए हर समय उपस्थित हो, हर जगह पर, हर दुख में, हर समस्या में आपका आपने जो उनका साथ दिया है, उनको पता लग चुका है कि ऐसा कोई नहीं दे सकता जब तक आप उनके साथ थे। उन्होंने ये सोचा कि पाइसेस तो मेरे पास है ही सही, उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है पाइसेस को अपने पार्टनर से दूर हुए, नो कॉन्टेक्ट में गए हुए। अब वो समझ चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो चुका है कि आपके जैसा और कोई नहीं होगा। अगर कोई पाइसेस के लाइफ में नया आया है जो मूव ऑन कर चुके हैं अपने पुराने रिलेशन से, लेकिन अगर पाइसेस की लाइफ में कोई नया आया है तो पाइसेस, आप एकदम से उस पर भरोसा ना करें। पाइसेस, आपके शनि की 7.5 चल रही है और ये दूसरा चरण चल रहा है। तो ये तो जायज़ सी बात है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन आपको इन उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव की वजह से आप हार नहीं मानेंगे पाइसेस। तो पाइसेस, आपके पार्टनर शुरू में ही ऐसे ही थे। अगर जो आपको टॉक्सिक रिलेशन की तरह फील होता है कि नहीं ऐसा ही है, ये सुधरेगा नहीं, शुरू से ही ऐसा करता आया है रिलेशन में, तो आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ समय से ही आपके पार्टनर में ये चेंजेस आए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा अभी अचानक से करने लगे हैं, कुछ समय से, कुछ महीनों से, कुछ टाइम से ऐसा कर रहे हैं, या 7-8 महीने से ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ये रिलेशन नहीं छोड़ना है, आपको लगता है कि आपको समय देना है, शायद आपका पार्टनर सुधर सकता है, तो जी पाइसेस, आपका पार्टनर सुधर रहा है, उसमें सुधार आ रहा है, वो आपके वैल्यू को समझ रहा है। आप समय लें इस रिश्ते को सुधारने के लिए। पाइसेस, अगर आप माफ़ कर सकते हैं अपने पार्टनर को, तो आप अपने पार्टनर से बात करें, बातों को क्लेरिफाई करें, जो आपके मन में है, जो उनके मन में है, आप एक दूसरे से बैठकर बात करें, और आप इन सब बातों को क्लेरिफाई करके माफ़ करें, और आप आगे बढ़ेंगे इस रिलेशन में। बहुत से बातों को क्लियर करना चाहते हैं, इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो बात करके क्लियर करें। आपके पार्टनर आपको अपना लव दिखाना चाहते हैं, आपके केयर करना चाहते हैं पहले की तरह। पाइसेस बहुत भावुक होते हैं, वो भावनाओं से ही, पोलाइटली बिहेव से ही मान सकते हैं। ज़बरदस्ती डरा के, धमका के, ब्लेम करके पाइसेस को अब इस रिलेशन में नहीं ले जाया जा सकता, और शायद पाइसेस का पार्टनर भी ये समझ चुका है। इसीलिए अब पाइसेस को मनाने के लिए वो पोलाइटली बिहेव करने वाले हैं, वो वापस से अपने रिलेशन में पाइसेस को लाना चाहते हैं। अब रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं पाइसेस, आपके पार्टनर। पाइसेस गुस्से में बहुत कुछ गलत भी सोच रहे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहते हैं। गलत ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, मेरे साथ मेरे पार्टनर ने ये किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो
रिलेशन ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति हो चुकी है पाइसेस आपके लिए कि ना तो आप इस रिलेशन को छोड़ पा रहे हैं, ना आप इस रिलेशन में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आगे होके आपको मनाए, आपके पीछे पड़े, बार बार आपसे बोले कि मुझे माफ़ कर दो, क्लेरिफाई करें बातों को। जिन बातों से आपको हर्ट हुआ है, जिन बातों से आपको ठेस पहुंची है, उन बातों को क्लेरिफाई करें, वो वादा करें आपसे, आपको यकीन दिलाएं कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो ही अब आप आगे बढ़ेंगे पाइसेस इस रिलेशन में। और शायद इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है। अब वो वापस से आएंगे, आपको मनाएंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पास्ट की बातों में चले जाते हो पाइसेस और वापस गुस्सा हो जाते हो। बहुत से पाइसेस के पार्टनर ने हो सकता है अभी तक किसी के ज़रिए ये बात पाइसेस तक भेजी हो कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो वापस से इस रिलेशन में आपको लाना चाहते हैं, या फिर जिनकी बात होती होगी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने पाइसेस को भी मैसेज किया हो या फ़ोन किया हो कि मुझे माफ़ कर दो। ऐसा हो सकता है या आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। बहुत कुछ पूछना चाहते हैं पाइसेस, आप क्लियर करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सी बातें हैं पाइसेस, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप अपने पार्टनर से जानना चाहते हैं। पाइसेस, आपके पार्टनर के मन में भी कुछ सवाल हैं जो वो आपसे जवाब चाहते हैं। शायद मुझे ये लगता है कि आप दोनों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और किसी थर्ड पार्टी ने आपके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करी है। तो पाइसेस, आपको ज़रूरत है कि आप एक दूसरे से बात करें और इन बातों को क्लियर करके आगे बढ़ें। पार्टनर माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलती मानता है कभी कभी, लेकिन उसका मेल ईगो आ जाता है, तो फिर वो बोलता है कि नहीं तुम्हारी भी गलती है, मेरी क्या गलती है। तो पाइसेस को वापस गुस्सा आ जाता है। पाइसेस अपने पार्टनर को लाने के लिए कुछ प्रार्थना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जो पाइसेस जिन भी भगवान को मानते हैं या प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो अपनी प्रार्थनाओं में अपने पार्टनर को मानते हैं। पाइसेस मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, कुछ महसूस कर रहे हैं पार्टनर अब आपके लिए, वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। पाइसेस, ये पार्टनर आपका एक मौका देख रहा है कि आप एक मौका उन्हें दे दें अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए, आपसे बात करने के लिए उन्हें समय दे दें। आप वो चाहते हैं कि आपके सामने वो सारी बातें रख दें, आप उन्हें माफ़ कर दें और उस रिलेशन में वापस से आप उनके साथ चले जाएं। पाइसेस, आप वापस से उनके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़े। पाइसेस, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। पाइसेस की थोड़ी गलती है, क्या गलती है पाइसेस को, शायद जल्दी गुस्सा आ जाता है बातों की वजह से। गुस्सा इसलिए आता है कि पहले तो आता ही नहीं था, लेकिन काफ़ी साल हो गए इस रिलेशन में। किसी को 10-15 साल हो गए, किसी को 7-8 साल हो गए, किसी को कुछ महीने हुए, लेकिन जितना भी समय हुआ है पाइसेस, आपने ईमानदारी से निभाया है। लेकिन आपको इस रिलेशन में किसी को बदनामी भी झेलनी पड़ी है, किसी को झूठे आरोप भी झेलने पड़े हैं। तो काफ़ी समय से फिर भी पाइसेस ने ईमानदारी से अपने रिलेशन को निभाया, लेकिन अब पार्टनर ने पाइसेस को धोखा दिया है, वो पाइसेस सहन नहीं कर पाया है, इसलिए पाइसेस अब बहुत नाराज़ है। इस वजह से पाइसेस को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पाइसेस ने ही इस रिश्ते को ख़त्म करके आ गए थे, पाइसेस ने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया था और इस रिश्ते को ख़त्म करके आ गए थे क्योंकि पाइसेस को ये समझ में आ गया था कि शायद मेरा पार्टनर अब ऐसा ही रहेगा, उसको समझना नहीं है, सुधारना नहीं है कुछ भी, इसलिए ख़त्म कर दिया था इस रिलेशन को। क्योंकि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे उसके लिए नाराज़ थे आप, उससे नाराज़गी थी आपकी पाइसेस। आपको लगता था कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी को लेके आए थे उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसकी वजह से आपके बीच में भी बहुत झगड़े हुए हैं। पाइसेस, देखो ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करती है वही आप ले, अन्यथा आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। पाइसेस, थर्ड पर्सन से बहुत लगाव है आपके पार्टनर का। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उनकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो
स्पाइसेस ये तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से बहुत लगाव रखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी लव रिलेशन हो, वो कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो लगाव तो है आपके पार्टनर का, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें उनके परिवार, दोस्त या कोई आपके खिलाफ़ भड़काते हैं, बातें करते हैं। हाँ, तो स्पाइसेस आपका ये जो आपको लगता है ये सच है। आपके पार्टनर आपको लेके अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बातचीत तो करते हैं, वो बात करते हैं आपके बारे में, अक्सर बात करते हैं। क्या बात करते हैं स्पाइसेस देखते हैं। स्पाइसेस आपके पार्टनर उनके दोस्त या परिवार के किसी मेंबर से बात करते हैं। वो कोई बड़ा ही उम्र में बड़ा सदस्य है, उनसे बात करते हैं। वो आपको इस रिलेशन में वापस लाने के लिए बात करते हैं। और कभी-कभी ये भी देखते हैं कि क्या स्पाइसेस की गलती नहीं है, वो सारी गलती मेरी है, वो मुझे माफ़ नहीं कर सकता है इस बार, क्यों वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। इस तरह से वो अपने मन की बातों को उनके सामने रखते हैं और अपने आप को हल्का करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत शर्मीले और ईमानदार व्यक्तित्व है। इस रिश्ते में जो हुआ है आपको सबक मिला है। स्पाइसेस आप ईमानदार तो हैं, लेकिन आप ईमानदार ही रहें आप, लेकिन एकदम से किसी के ऊपर अंधे की तरह भरोसा ना करें। आपको सबक लेना चाहिए स्पाइसेस, आपके साथ जो कुछ हुआ इतने समय में आपको सबक लेना चाहिए कि आप हर किसी पर जो भरोसा करते हैं अंधे की तरह, वो आपको नहीं करना है। आप भरोसा करें, लेकिन थोड़े से सतर्क भी रहें। हर समय आप हर किसी के लिए उपस्थित नहीं रहें, चाहे वो रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो। आपको अपनी भावनाओं की वैल्यू पता चली है स्पाइसेस। अब आपको पता लगा है कि आपको भी बुरा लगता है, आपको भी ठेस पहुंचती है, आपको अब आपकी वैल्यू पता लगी है। आप ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे, आदत नहीं थी मिलने की, फिर इस रिश्ते को ही इतना वक्त दे दिया आपने कि किसी और को वक्त दिया ही नहीं। आपको ज़रूरी ही नहीं लगा कि आपको किसी और को भी वक्त देना है। इस वजह से आप ना तो ज़्यादा किसी को ज़्यादा समय दे पाते थे, ना आपको ज़रूरी लगा स्पाइसेस आपने छोड़ तो दिया है इस रिलेशन को, आपके पार्टनर को, लेकिन कुछ है जो आपको रोके रखता है। पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुआ है स्पाइसेस आपके अंदर। आपको लगता है, आपको पता है कि रिश्ता भी रहेगा, लेकिन तब भी अब आप वो बात नहीं रही है इस रिश्ते में। रिश्ता रहता भी है, अगर आप वापस जाते भी हैं इस रिलेशन में, तो वो बात नहीं है। पर फिर भी सब कुछ जानते हुए आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। स्पाइसेस आपके बारे में बातें करते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी गलतियां हैं, वो महसूस कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि स्पाइसेस वापस से उनकी लाइफ में आ जाएगा, उनको फिर से माफ़ कर देगा, ऐसा उनको यकीन है, क्योंकि आपने हमेशा स्पाइसेस आपके पार्टनर को माफ़ किया है। स्पाइसेस जब से आपके साथ रिलेशन में ये सब कुछ हुआ है, उतार चढ़ाव आए हैं, स्पाइसेस को धोखा मिला है, झूठ मिला है, तो स्पाइसेस को तब से ही सिर्फ न्याय चाहिए। उनको न्याय चाहिए था अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर ने भी जब स्पाइसेस को न्याय नहीं दिया, स्पाइसेस को लगा कि नहीं, मेरा पार्टनर ही मुझे धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी दूसरे के लिए मुझसे झूठ बोलता है, तो अब स्पाइसेस ने भगवान की ओर ये देखा है कि भगवान ही अब उन्हें न्याय दिला सकता है। तो स्पाइसेस आपको न्याय मिलेगा। स्पाइसेस न्याय के लिए ही ये सब कर रहे थे, तो उन्होंने जो इस रिश्ते में किया, उन्होंने धोखा, झूठ मिला उनको स्पाइसेस को, तो वो अब न्याय चाहते हैं पार्टनर से, डिवाइन से। तो स्पाइसेस आपको न्याय मिलेगा। स्पाइसेस आपके पार्टनर आपकी जानकारी लेते हैं लोगों से, आसपास के लोगों से। आपके कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता हो जो उनको भी जानता हो, मिलता हो, तो आपकी जानकारी लेते रहते हैं स्पाइसेस। वो आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं। तो स्पाइसेस ये थी आपकी रीडिंग, करंट फीलिंग आपकी और आपके पार्टनर की। अगर ये आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें।